काली मिर्च कटोरी में डाल देना, शत्रु रोएगा पछताएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। अगर जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, आपके दुश्मनों ने, आपके शत्रुओं ने पूरी तरह से आपको परेशान कर रखा है या चारों तरफ से घेर लिया है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति के जीवन में शत्रु एक नहीं दो नहीं, हर तरफ से उसे घेर कर बैठ जाते हैं, मतलब हर तरफ से उसे परेशान करते हैं। तो इस तरह से अगर आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है या गुप्त शत्रु आपके जीवन में आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ किया कराया आपके घर में, आपके व्यापार में कर रहे हैं, तो काली मिर्च कटोरी में डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको करना है। लेकिन विश्वास मानिए, काली मिर्च का यह उपाय आपके लाख क्या करोड़ों शत्रुओं को भी आपके जीवन से दूर कर देगा। काली मिर्च साधारण नहीं है। काली मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं, इतने कारगर हैं कि जैसे ही काली मिर्च का उपाय आप करते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको अपने जीवन में चमत्कार दिख जाता है। जो लोग आज आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको हर तरफ से दुख कष्ट दे रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और आपके जो शत्रु है ना, वो रोएंगे पछताएंगे, सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की और आपके साथ गलत क्यों किया। तो जैसे ही काली मिर्च का ये उपाय करेंगे, उनका किया कराया भी दूर हो जाएगा, आपके जीवन से नष्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आगे से अगर आपके शत्रु कुछ करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर करना चाह रहे हैं, आपके व्यापार पर करना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। जब काली मिर्च कटोरी में डालकर एक छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो देखिए इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा लाभ आपको इस उपाय का बता दे कि शत्रु जो है आपके जीवन के, चाहे सामने से कोई शत्रु है, 1 शत्रु है, 10 शत्रु हैं, 1000 हैं, लाख हैं, करोड़ ही क्यों ना है, सारे शत्रु दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप अपने जीवन में शनि की पीड़ाओं से परेशान है, जैसे कि शनि की 7.5 हो गई, शनि धैया हो गई, उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, शनि देव का आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा। अगर धन को लेकर भी आप परेशान हैं, जो लोग कर्जे को लेकर परेशान हैं, कर्जे में रहते हैं, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए एक उपाय आपको कितनी सारी समस्याओं से बाहर निकाल देगा। और आपको बता दें कि सबसे जल्दी जो काम करने वाला है, वो यही काली मिर्च का उपाय है, क्योंकि यह उपाय जुड़ा हुआ है देवों के भी देव महादेव से, और महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो देवों के भी देव हैं और सबसे भोले हैं, क्योंकि इनका एक नाम भोलेनाथ भी है। मतलब इतने भोले हैं कि भक्त की जरा सी पूजा से भी प्रसन्न होकर उन्हें बड़े बड़े वरदान दे देते हैं, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। और जब आप इनके द्वार पर जाते हैं, इनकी चौखट पर जाते हैं, विश्वास मानिए कभी यह आपको खाली हाथ नहीं आने देते। जो इनसे आप मांग लेते हैं ना, वही आपको दे देते हैं, चाहे वह धन हो, चाहे सफलता के लिए प्रार्थना हो, चाहे शत्रुओं से मुक्ति ही आपको पानी हो। मतलब शत्रुओं से आप अगर परेशान है, दुश्मनों से परेशान है, तो भोलेनाथ से जुड़ा हुआ काली मिर्च का ये छोटा सा उपाय कर लेना, और 1000 क्या लाख शत्रु भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि शत्रु कभी आपको परेशान करेंगे ही नहीं। जब आप इस उपाय को कर लेंगे, तो देखिए यह उपाय सबसे जल्दी असर करेगा, क्योंकि यह उपाय जुड़ा हुआ है देवों के देव महादेव से, क्योंकि महादेव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो सबसे जल्दी अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं। और यह जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं,
तो साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। दुश्मन तो बहुत दूर की बात है, तो मतलब काल भी अगर सामने खड़ा हो जाए ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। जब महादेव किसी के साथ होते हैं तो आपके शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो और कितनी भी संख्या में क्यों ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा भी अगर शत्रु हैं या बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं या फिर बहुत बड़ा किया कराया करा रखा है, सभी कुछ आपके जीवन से दूर होगा जब महादेव से जुड़ा हुआ काली मिर्च का ये सरल सा उपाय आप कर लेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यह उपाय करना किस समय है, तो कोशिश करें कि आप यह उपाय शाम के समय में करें, ठीक है ना, रात के समय में, शाम से लेकर रात तक कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है, तब यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए कटोरी में किस तरह से आपको काली मिर्च लेनी है। तो देखिए, छोटी सी एक कटोरी ले लीजिए और उसमें काली मिर्च के कुछ दाने रख लीजिए, ठीक है ना। थोड़े से दाने काली मिर्च कि लेकिन एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, साबुत दाने आपको लेने हैं। तो ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एक कटोरी में आपको कुछ दाने रख लेने हैं, साबुत दाने होने चाहिए। साथ ही साथ एक दीपक आपको यहाँ पर लेना है। चौमुखी दीपक तैयार करेंगे शुद्ध देसी घी से। अब ये दीपक लेकर काली मिर्च के दाने लेकर, जो आपने कटोरी में काली मिर्च के दाने लिए हैं, ये दाने लेकर आपको महादेव के किसी भी मंदिर में जाना है, जहां शिवालय हो, ठीक है ना। किसी भी आसपास, आपके घर के आसपास जहां भी महादेव का मंदिर हो, वहां जाए और जाकर सबसे पहले जो दीपक आप लेकर के गए हैं, चौमुखी दीपक, ये आपको महादेव के सामने प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब जो कटोरी में आप काली मिर्च के दाने लेकर गए थे, ये महादेव की शिवलिंग पर आपको अर्पित करने हैं और हाथ जोड़कर पूरी विनती के साथ, पूरे विनम्र निवेदन के साथ महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, आप तो सभी की रक्षा करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं, कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। मेरे शत्रुओं से भी, मेरे दुश्मनों से भी मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए, मेरे परिवार की रक्षा करिए। और मैं अपने जीवन में हर तरफ से, हर जगह से हार चुका हूँ। अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि आप मेरी रक्षा करेंगे और मेरे शत्रुओं को मेरी जीवन से पूरी तरह दूर कर देंगे। इस तरह से प्रार्थना कर लेना। चौमुखी दीपक महादेव के आगे जला देना और जो काली मिर्च के दाने आप कटोरी में लेकर गए हैं, यह महादेव को अर्पित कर देना। और पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है, महादेव से उनका ध्यान करना है। थोड़ी देर वहाँ बैठकर आपको नमः शिवाय का जाप करना है, ठीक है ना। केवल नमः शिवाय बोलना है। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। पुरुष हो या स्त्रियाँ, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि शाम के समय में आप कोशिश करें कि रात के समय में इस उपाय को करें। अगर आपके पास समय नहीं है, समय का अभाव है या नहीं जा सकते हैं रात में, तब इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय को करने से आपके लाखों क्या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे आपके सामने। मतलब चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोशिश भी करेंगे कि आपको नुकसान करना है या आपका व्यापार खराब करना है या बंधनवार कुछ करना है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर किया कराया उन्होंने करवा रखा है, तुरंत इस उपाय को करने से दूर हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, आप देखेंगे कि महादेव आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देवों के भी देव हैं और साक्षात काल भी उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है जिसके साथ महादेव खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ आप हमेशा बीमारियों
से भी दूर रहते हैं अगर आपके शत्रुओं ने कुछ किया कराया है, बीमारियों को आपके घर में भेज दिया है तो वह भी दूर हो जाएंगी। और अगर वैसे भी बीमारियां आपका पीछा पकड़कर रखती हैं, आप अपने जीवन में दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं बीमारियों से, तब भी आप महादेव की शिवलिंग पर काली मिर्च के दाने जरूर अर्पित करें, क्योंकि बड़े से बड़ा रोग भी दूर होता है जब आप महादेव की शरण में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ शनि की पीड़ाएं शांत होती हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं जब महादेव का पूजन करते हैं। तो छोटा सा उपाय लेकिन लाभ और चमत्कार बहुत है, जरूर से आप इन उपायों को करें और देखें कि कैसे आपके दुश्मनों की और आपके शत्रुओं की आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी। आपके शत्रु कभी आपको परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। इसके अलावा आपको कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कितनी बार इस उपाय को आपको करना है, तो 4 बार आपको इस उपाय को करना है। जैसे आपने शनिवार के दिन किया तो 4 शनिवार, सोमवार के दिन किया तो 4 सोमवार, ठीक है ना। इसी तरह से आपको करना है। बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन शनिवार का दिन और सोमवार का दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। तो देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हर हर महादेव बोलकर जयकारा भी लगा दीजिए, क्योंकि यदि उनका कोई नाम भी ले लेना मेरे देवों के देव महादेव का, उससे भी वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को बड़े से बड़ा वरदान दे जाते हैं। तो जरूर से आप इस उपाय को करें, महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय हो भोलेनाथ की।